प्रिय मित्रों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। जो कंपोजिशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस का जो टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर मैंने 2 लेक्चर आप तक पहुंचाए, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है बाकी है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे और हैं जो इम्पोर्टेंट है और वो रह गए हैं, तो मैं उनको पूरा करूँगा ताकि आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाए। तो इसी सीक्वेंस के अंदर आज मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं और इसके अंदर आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है एक कण पर क्रियाशील दो समान बलों P और P के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए जबकि उनका परिणामी भी P के बराबर है। तो यहाँ देखिए, आप कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, ये O बिंदु पर यहाँ कोई एक कण है जिस पर दो पार्टिकल्स दो बल P और P काम कर रहे हैं और इनका परिणामी भी P है जो क्वेश्चन में गिवन है और इनके बीच का कोण जो है हमने अल्फा ले लिया। हमें अल्फा ही पूछा है, तो देखिए मैंने कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ डाल दी है। समान बलों P और P के मध्य का कोण जो ज्ञात करना है और परिणामी आपके दे का P है। तो हम सीधी सी बात करें, हम डायरेक्ट जो हमारा परिणामी R वाला जो फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा, ये हम जानते हैं। अब R की जगह आपको परिणामी जो है यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और ये भी आपके पी स्क्वायर और ये यहाँ पर भी क्यू है तो ये 2P स्क्वायर और कोस अल्फा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैंसल और इससे आपके पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 कोस अल्फा इक्वल टू 0 और उस केस में आपके P इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये 1 प्लस 2 कोस अल्फा इक्वल टू 0, तो आपके ये कोस अल्फा इक्वल टू माइनस हाफ, मतलब आपके अल्फा जो आएगा वो 120 डिग्री, यानी 120 के बीच जो एंगल है 120, ये आपकी आंसर होगा इसका। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, हल्का सा चेंज है उसके अंदर, और क्वेश्चन है यदि किसी कण पर 2 अल्फा कोण पर क्रियाशील दो समान बलों का परिणामी उन्हीं बलों के 2 बीटा कोण पर कार्य करने पर प्राप्त परिणामी का 2 गुना हो, तो आपको प्रूव करना है 2 कॉस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। ये आपको प्रूव करना है, आपका रिजल्ट है जो हमें लाना है। तो अब यहाँ इसके अंदर अपन क्या करें, देखिए ये जो है इस प्रकार से सेम वही कंडीशन है, आपके कोई O पॉइंट है और इस पर जो बल कार्यरत है किसी कण पर 2 अल्फा कोण क्रियाशील दो समान बल, क्लियर लिखा है तो समान बल है, तो ये लीजिए समान बल P और P और इनके बीच कोण जो है आपके वो क्या हो गया 2 अल्फा। अब ऐसी कंडीशन में हम पहली कंडीशन लगाते हैं जिसमें R1 ले लेते हैं, तो R1 आपके जो रिजल्टेंट वाला पोर्शन है वो उसमें अपन लगा लेते हैं फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कोस अल्फा। ये आपके इसके अंदर ये 2 है तो आपके यहाँ पर ये 2 लग जाएगा। अब इसके अंदर आप देखें, थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, तो ये आपके क्या हो गया 2P स्क्वायर और 1 प्लस कोस 2 अल्फा, यानी कि आपके R1 स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपके 2 कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कि R1 इक्वल टू क्या आ गया आपके 2P कोस अल्फा। इसको आप यही छोड़ दें। अब दूसरी बार इसने कहा कि उन्हीं बलों के 2 बीटा कोण पर कार्य करने पर प्राप्त परिणामी का 2 गुना है, ये इसमें दे रखा है। तो हम दूसरी कंडीशन में एक और ले लेते हैं कंडीशन, जिसके अंदर हम नया जो हमारा होगा R2 स्क्वायर इक्वल टू, और बाकी सारी चीजें सेम है, कोई वो चेंज नहीं है, तो सेम हम इससे के अंदर यहाँ पर P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, अब की बार कोस
2 बीटा हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपके ये जो R2 आएगा वो सेम 2p और cos बीटा आ जाएगा। ये आपके R1 और R2 आ गए। अब इसने जो एक बात दे रखी थी कि R1 पहले वाले का जो तुम्हारे पास दे रखा ना, वो आपके दूसरे वाले के परिणामी के 2 गुने के बराबर है। तो सेम ये चीज आप यहाँ अप्लाई कर लें। तो देख लीजिए R1 आपके क्या हो गया 2p cos अल्फा, ये 2p cos बीटा इंटू 2 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो गया cos अल्फा इक्वल टू 2 cos बीटा। ये आपका रिजल्ट इसके अंदर आ गया है। बिल्कुल एकदम इजी, खाली आपको पैटर्न को समझना है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूँ आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, आप थोड़ा सा जरूर आप कॉपरेट करें और इसके अंदर आप CMPC यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का ये जो वीडियो है आप इसको लाइक करें, आप शेयर करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि हमारी जो भी आपसे जो अपनी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो हम उस पर शेयर कर सकें और उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकें। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको समझ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप देखना। ये कह रहा है कि एक कण पर क्रियाशील 2 बलों P व Q का परिणामी R है। यदि इनमें से एक बल को विपरीत दिशा में कर दिया जाए तो उनका परिणामी R1 हो जाता है। देन प्रूव दैट R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो मैंने इसकी जरूरी जो सूचनाएं हैं वो यहाँ डाल दी है कि P व Q का परिणामी R है। अब एक बल Q को अगर रिवर्स कर दिया जाए यानी कि अपोजिट डायरेक्शन कर दिया जाए तो उसको हम -Q से लिखेंगे और ऐसे केस में उसका परिणामी क्या हो जाएगा R1। अब आपको प्रूव करना है कि R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आप देखो, जब पहली कंडीशन की अगर अपन बात करें, इसको अपन यूज करें, ठीक है ना। मैं जैसे इसको नाम दे देता हूँ 1 और इसको दे देता हूँ 2। तो आप देखें कि 1 क्या कह रहा है कि P और Q का परिणामी R है। तो ये लो, एक काम करें आप, ये R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा, ये आपकी पहली कंडीशन बन गई। और दूसरी बार में इसने क्लियर कहा है कि दिशा बदल दी जाए, तो दूसरे के लिए हम इसमें ले लेते हैं क्योंकि उस कंडीशन में आपका इन दोनों बलों का परिणामी आपके R1 बन रहा है। तो ये क्या बन जाएगा पी स्क्वायर, इसको -Q कर दिया जाए, सीधी सीधी बात, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर ये 2p और ये -Q cos अल्फा, मतलब ये क्या बन गया आपके R1 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर -2PQ cos अल्फा। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यानी 3 और 4 को ऐड कर लें, और तो ऐड करेंगे तो ये 2PQ cos अल्फा तो दोनों कैंसिल हो गए और इधर आपके क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आप देखो ये आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ चुका है। बिल्कुल सिंपल चीजें, ज्यादा देर भी नहीं लग रही है और इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी हमारे पास आ रहा है। तो है ना इजी क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आप अब जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कितने सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके सामने एक बार प्रेजेंट कर रहा हूं। एक कण पर अल्फा कोण पर लगे 2 बलों P और Q का परिणामी 2m प्लस 1 रूट पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है, और यदि इन बलों के बीच का कोण 90 माइनस अल्फा कर दिया जाए तो इनका परिणामी 2m माइनस 1 रूट पी स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर हो जाता है। तो आपको सिद्ध करना है tan अल्फा इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, यानी कि
P और Q का परिणामी 2m प्लस वन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कब? जब इन दोनों के बीच का कोण अल्फा है। सेकेंड कंडीशन, P और Q का परिणामी 2m माइनस वन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कब? जब कोण 90 माइनस अल्फा है ना। ये अपने को ध्यान रखना होगा। ये दो कंडीशन गिवन है और ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि tan अल्फा इक्वल टू m माइनस वन अपॉन m प्लस वन। ये जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें रिजल्ट डायरेक्ट याद भी रखना चाहिए और स्टेप्स को अपन पूरी एग्जाम में कर नहीं पाते हैं, तो कुछ स्टेप्स करने के बाद में रिजल्ट पर हमें पहुंचना होता है, कंक्लूजन निकालना पड़ता है। देखिए, जब कोण अल्फा होता है तब आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कोस अल्फा हो गया, तो उससे मैंने कोस अल्फा निकाल लिया। दूसरी कंडीशन में जब कोण 90 माइनस अल्फा हो जाता है तो फर्क कहां पड़ा? 2m प्लस वन की जगह 2m माइनस वन हो गया परिणामी के अंदर, तो ये 2m माइनस वन यानी कि ये आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कोस 90 माइनस अल्फा। ध्यान देना, यहाँ कोस अल्फा और कोस 90 माइनस अल्फा, तो ये आपके क्या बन गया? साइन अल्फा। तो ये साइन अल्फा मैंने इन दोनों से निकाला, 2m माइनस वन होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू, यानी हमारे पास कोस अल्फा और साइन अल्फा दोनों आ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से ऊपर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और नीचे 2pq है, यहां पर भी आपके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे 2pq है। और अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि tan अल्फा निकालना है, तो आप देखें tan अल्फा इक्वल टू आपके क्या बच रहा है यहाँ पे? यहां तो बचेगा ऊपर, देखो साइन ऊपर आएगा, तो ये आपके 2m माइनस वन होल स्क्वायर और इसके अंदर यह ये माइनस वन बचेगा और नीचे बनेगा 2m प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन, है ना, माइनस वन, सॉरी यहां पर भी क्योंकि दोनों जगह आपके माइनस ही है, 2pq और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपके कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी इसके अंदर नहीं बचा। तो आप इसको क्या करें, आप इसके फैक्टर कर लें, है ना। तो ये क्या बना? 2m माइनस मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, तो ये प्लस वन और 2m माइनस वन अपॉन 2m प्लस वन और 2m प्लस वन माइनस वन। तो ये आपकी, इसको अगर सोल्व करेंगे तो अब इसमें कुछ नहीं बचा, सिंपल सा काम है, ये m माइनस वन अपॉन m प्लस वन, ये आपके tan अल्फा का रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं और कैलकुलेशन का जो तरीका है मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया, आप इसको अब आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है। अगर आपको जो लेक्चर है अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो अपने साथियों को भी शेयर करें, सभी को इसका फायदा मिले। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा लैंग्वेज इसकी बड़ी है और थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी बड़ी जा रही है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश की है और फिर भी हम इसकी मेन स्टेप्स ले लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो बलों P और Q का अधिकतम परिणामी बल न्यूनतम परिणामी बल का n गुना हो तो सिद्ध कीजिए कि बलों के मध्य का कोण अल्फा tan स्क्वायर अल्फा बाई टू इक्वल टू वन अपॉन n स्क्वायर माइनस टू से प्राप्त होगा, जबकि इनका परिणामी इनके गुणन के वर्गमूल का दुगुना है। अब इन सारी सूचनाओं को मैंने यहाँ डाल दी है, अधिकतम परिणामी बराबर n इंटू न्यूनतम परिणामी। मैं आपको बता चुका हूँ अधिकतम परिणामी p प्लस क्यू, न्यूनतम p माइनस क्यू होता है। अब दूसरी बात दे रखी है, परिणामी इनके गुणन के वर्गमूल का दुगुना है, तो मैंने परिणामी r को लिख दिया है 2 रूट पी क्यू। ये सूचना हमारे पास गिवन है और प्रूव करना था कि tan स्क्वायर अल्फा बाई टू इक्वल टू वन अपॉन n स्क्वायर माइनस टू। वैसे तो हमें इस रिजल्ट को ऐसे क्वेश्चन में याद रखना चाहिए क्योंकि हर रिजल्ट को हम एग्जाम में डिराइव नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको डायरेक्ट ये कर लें, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर जो जरूरी सूचनाएं अगर मैंने ली है तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा,
ये बन जाएगा। अब इसको जो है मैंने सेट किया है, आप देखना, ये 4pq जो होता है p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बीच की टर्म रह जाएगी आपके ये। तो देखो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 4pq को इस तरीके से लिखा है। फिर इधर वापस p प्लस क्यू होल स्क्वायर, ये जो टर्म थी इसके लिए लिखा है p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू होल स्क्वायर, ताकि ये बीच की टर्म कट जाएगी और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच जाएगा। और इधर मैंने ये, यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर मैंने क्या किया है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास p प्लस क्यू की वैल्यू n इंटू पी माइनस क्यू के रूप में है, यानी हमें p प्लस क्यू को रिमूव करना है, सब्सटीट्यूट करना है उसको किसी न किसी अलग टर्म से n की फॉर्म में लाना है। तो मैंने जहां जहां ये p प्लस क्यू है वहां वहां मैंने n इंटू पी माइनस क्यू पुट कर दिया, ताकि यही n इंटू पी माइनस क्यू आप पहले से है, यहाँ p प्लस क्यू की जगह n इंटू पी माइनस क्यू आ जाएगा, ये p माइनस क्यू ही से है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी टर्म p माइनस क्यू के होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगी, और वो यूं के यूं दोनों तरफ से बाहर आकर के कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास में n स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू n स्क्वायर माइनस वन कोस एल्फा बचेगा। बस इससे मैंने कोस एल्फा निकाल लिया, n स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन n स्क्वायर माइनस वन। अब इससे आपको पता होगा टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू ये होता है, तो ये वन माइनस कोस एल्फा अपॉन वन प्लस कोस एल्फा। ये कोस एल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ से इसके अंदर पुट की, और ये आपके पास में फाइनल रिजल्ट। ये आपको रिजल्ट वैसे भी डायरेक्ट याद रखना चाहिए। अच्छा, ये आपको पता होगा कि ये आपके किसके बराबर होता है, टू कोस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा, है ना। इसको अगर आप चाहें कि ये कैसे आया, तो आप देखो ये होता है टू साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन टू कोस स्क्वायर एल्फा बाई टू हो जाएगा, जो हमारा टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू बन जाएगा। तो ये इसको इस तरीके से लिखा और हमने ये रिजल्ट निकाला। तो ये आपको ऐसे रिजल्ट को ज़्यादा डेरिवेशन अपने को नहीं पढ़ना है, हमें कुछ सूचनाएं याद रखते हुए हमें रिजल्ट तक डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं और एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं, तो आप इनको पढ़ें समझें, और CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। अब हो गया।